Praise the Lord. Good morning to my eternal family. खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। आज की सुबह मैं बहुत फ्रेश हूँ। खुदावंद ने मुझे अपनी फ्रेशनेस, अपनी ताजगी से भरा है, रूह की ताजगी दी है और रूह की ताजगी से भरकर मुझे आपके साथ खुदावंद ने रिफाकत दी है इस छोटे से पैगाम के थ्रू जो मैं इस वक्त जीजीएस टीवी की वसातत से आपके सामने पेश हूँ। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। मेरी रात बहुत अच्छी रही और मुझे उम्मीद है आपकी भी बहुत अच्छी रही। सुबह उठते ही आपने क्या किया? सिर्फ दुआ की? नहीं, मुझे उम्मीद है आपने ऐसा नहीं किया। आपने कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि सुबह उठ के आपने किया क्या। आया आपने ज़बूरों के साथ खुदावंद की वर्शिप की? कि आपने यीशु मसीह की गीतों के वसीला से वर्शिप की? कि आपने रूह कुद्दुस की वर्शिप की? दुआया कोर्स के वसीला से क्या किया आपने ऐसा? अगर से किया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, और अगर से नहीं किया तो खुदावंद से कहें कि मैं कल से करूँगा और मैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करूँगा मैंने किया क्या आज सुबह उठते। सिर्फ दुआ नहीं करनी। खुदावंद हमारा वर्कर नहीं है कि उसे काम दिया और चले गए। उसके साथ प्रॉपर वक्त गुजारना होता है। उसके साथ प्रॉपर वक्त गुजारेंगे तो फिर ही आपका डे ब्लेस्ड रहेगा। फिर हम कह सकते हैं कि मैंने खुदावंद के साथ वक्त गुजारा है, मेरा डे तो आज अच्छा ही रहने वाला है। आज की सुबह जो खुदावंद ने मुझे ख्याल दिया है मेरे और आपके लिए बड़ा पावरफुल है, और वो ये है, वी नीड टू चेक आवर फेलोशिप। हमें ज़रूरत है कि हम क्या करें, अपनी रिफाकत को देखें, अपनी रिफाकत की कांट छान करें, अपनी रिफाकत पर हम क्या करें कि अलर्ट रहें कि आया मेरी फेलोशिप खुदावंद में है या शैतान में। मेरी रिफाकत का दायरा खुदावंद है, ज़िंदगी है या हलाकत है। ज़रूरत है कि आज से हम अलर्ट रहें। वी नीड टू चेक आवर फेलोशिप। आया मेरी फेलोशिप हलाकत की तरफ तो नहीं मुझे लेके जा रही? अगर से ऐसा है तो वी नीड टू करेक्ट आवर सेल्फ। वो ज़रूरत है कि हम अपने आप को दुरुस्त करें। आमीन। डे बाय डे हमें ज़रूरत है कि हम अबदी तब्दीली की तरफ बढ़ें। आज जो हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है। आमीन। आज हमें अपनी फेलोशिप को करेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर से हमारी फेलोशिप में कुछ कमज़ोरियां हैं जो हमें हलाकत की तरफ लेके जा रही हैं, आज की सुबह खुदावंद का ये हमारे लिए पैगाम है कि हमें वी नीड टू चेक आवर फेलोशिप। हमें ज़रूरत है कि हम अपनी रिफाकत की कांट छान करते रहें। आमीन। जो खुदावंद ने मुझे रेफरेंस दिया है, खुदावंद का कलाम की कुछ आयात जिस पर आज मुझे और आपको मेडिटेट करना है, वो ये है मुक़द्दस दाऊद की मार्फत लिखी गई ज़बूर की किताब, उसका पहला बाब और उसकी पहली 3 आयात। खुदावंद के कलाम में से मैं पढ़ना चाहूँगी यीशु मसीह के नाम से। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानित होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। जो कुछ वो करे बराबर होगा। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो इस कलाम के प्यारे हिस्सा के लिए, जिसमें खुदावंद का कलाम उन्हें मुबारकबाद पेश कर रहा है, उन्हें ब्लेस्ड वन बोल रहा है, उनको बोल रहा है यू आर द सेपरेटेड वन। तुम अलग की गई बेटी हो और तुम अलग किए गए बेटे हो, जो क्या करते हैं, शरीरों की सलाह पर नहीं चलते। देखिए हवा ने क्या अपने लिए पाया? उसने हलाकत को पाया। वजह क्या थी? उसने जब शरीर मतलब शैतान की सलाह। हर वो शख्स जो खुदावंद के कलाम के मुताबिक नहीं चलता, हमें उनकी ज़रूरत नहीं है सलाहकारी के लिए। हमें अपनी ज़िंदगी के मामलात में उनको इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। देखें हवा को, देखें हवा ने क्या किया। हवा ने शैतान की, शैतान की, इब्लीस की क्या की? उसने सलाह को कबूल कर लिया, उसने उसकी नसीहत को कबूल कर लिया, उसकी एडवाइस को ले लिया। तो जब वो उस एडवाइस को लाई, वो खुद भी हलाकत की तरफ जा रही और अपने हस्बैंड को कहाँ लेके गई? हलाकत की तरफ लेके गई। देखिए जब उसके हस्बैंड ने खुदा की बात को रद्द करते हुए, खुदा की बात की नाफरमानी करते हुए अपनी बीवी की बैड एडवाइस को कबूल कर लिया, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि दोनों ही, सिर्फ हवा नहीं, पहले तो हवा की फेलोशिप स्टार्ट हुई ना शैतान के साथ,
उसके बाद जो उसके पास था उसने आगे दिया, उसके पास बैड एडवाइस थी, उसके पास हलाकत की नसीहत थी, हलाकत की सलाह उससे मिली, तो उसने जाकर अपने हस्बैंड के साथ भी वही बांटा। सो ज़रूरत है कि आज अगरचे आज सारा दिन देखें, अगरचे वो चाहे वो आपकी माँ है, चाहे वो आपका बाप है, चाहे वो आपकी बीवी है या हस्बैंड है, अगरचे वो आपको बैड एडवाइस देंगे तो आप उससे नो बोलें। आदम की तरह ना हम करें, जिस तौर से आदम ने अपनी बीवी की एक बैड एडवाइस को कबूल कर लिया और खुदा की नाफरमानी कर दी, खुदा की मर्जी को रद्द कर दिया, खुदा का जो हुक्म था उसे तोड़ दिया, अपनी बीवी की बैड एडवाइस को जब उसने एक्सेप्ट कर लिया। आज सारा दिन आपको बैड एडवाइजर मिलेंगे, बुरी नसीहत करने वाले, जिस तौर से आदम के लिए बुरी नसीहत करने वाली उसकी बीवी ठहरी। आज सारा दिन हमारी ऐसे लोगों के साथ फेलोशिप रहेगी जो हमें बैड एडवाइस देने वाले हैं, बैड डायरेक्शन की तरफ हमें वो लीड करेंगे, जिस तौर से हवा ने हलाकत की तरफ अपने हस्बैंड को लीड किया। सो आज ज़रूरत है कि हमारी फेलोशिप जो है, हमें फेलोशिप को देखना है। वो चाहे मेरी बीवी, वो चाहे आपकी बीवी क्यों ना हो, चाहे वो आपका हस्बैंड ही क्यों ना हो, चाहे वो आपकी माँ या भाई या बहनें या वालिद साहिब ही क्यों ना हो, मुमकिन है कि उनके थ्रू भी बैड एडवाइस आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। सो खुदावंद का कलाम उन्हें ब्लेसेड वन बोलता है जो क्या करते हैं, शरीर की सलाह पर नहीं चलते। हर वो बात जो खुदावंद की कलाम हमें इजाज़त नहीं देता और हमारे अपने वो करने के लिए कह रहे हैं, वो हमारे लिए क्या होवे, दे आर द चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस। वो क्या है, हमारे लिए हलाकत की फर्जंद है, जिस तौर से हवा हलाकत की फर्जंद ठहरी पहले, उसके बाद उसने अपने हस्बैंड के साथ भी वही बांटा। सारा दिन मुमकिन है कि हमें बैड एडवाइजेस दी जाएंगी, लेकिन अगरचे हम उन बैड एडवाइजेस को नो बोलेंगे और खुदावंद के कलाम को येस बोलेंगे, तो उस दौरान खुदावंद हमारे लिए बोलेगा यू आर द ब्लेसेड वन। आमीन। खुदावंद मुझे और आपको फिर कहेंगे यू आर द ब्लेसेड वन, यू आर द सेपरेटेड वन। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी हो कि खुदावंद मुझे और आपको कहने वाला है यू आर द ब्लेसेड वन। ताहिरा यू आर द ब्लेसेड वन। खुदावंद कहने को है, जब हम खुदावंद के कलाम पे मेडिटेट करेंगे, जब हम अपनी कांट छान करेंगे, जब हम देखेंगे कि आया मैं बैड एडवाइस को फॉलो तो नहीं कर रहा, आया मैं बैड एडवाइस को अपनी जिंदगी में तो नहीं ले रहा। जिंदगी के मामलात में हमेशा हमें एडवाइस की जरूरत होती है, हमेशा एडवाइस की जरूरत होती है। एडवाइस लें, अगरचे वो खुदावंद के कलाम के मुताबिक दुरुस्त है तो उस एडवाइस को यस बोले, जरूर एडवाइस लें, लेकिन अगरचे वो एडवाइस का मयार खुदावंद के कलाम पर पूरा उतरे तो उस एडवाइस को फॉलो करें मैं और आप। और अगरचे वो खुदावंद की एडवाइस को पूरा ना करे, खुदावंद की एडवाइस के अगेंस्ट हो, वो इंसानी एडवाइस या हमारे अपनों की एडवाइस, तो उसको बोलने नो, सेटल नो, खुदावंद के कलाम इसमें मेरी हेल्प नहीं कर रहा इस एडवाइस को कबूल करने में। सो ज़रूर है कि हम अपनी एडवाइस की कांछान, जो हमें एडवाइजेस मिलती हैं, जो हमारे कान में बातें डाली जाती हैं, जो हमें नसीहतें की जाती हैं, हम उनको देखें हमारे कान कहाँ लगे हुए हैं। सारा दिन देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी फेलोशिप किन लोगों के साथ है। हालेलुया। सो खुदावंद के कलाम पहले उस मुबारकबाद पेश कर रहा है, उस शख्स को पेश कर रहा है जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलना। पहली तो बात है कि हम सलाह मिलती है तो हम उस सलाह को लेकर फिर उसके मुताबिक, उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी लाइफ को लेना शुरू कर देते हैं, उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना शुरू कर देते हैं, प्लान करते हैं कि इस एडवाइस के अकॉर्डिंगली अब मुझे इस पर वर्क करना है। सो खुदावंद का कलाम सिखाता है मुबारक वो शख्स है जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। आमीन। जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता उसको ब्लेसेड वन खुदावंद की ज़ात कह रही है कि ही और शी इज़ ब्लेसेड वन, दे आर सेपरेटेड वन। जो खुदावंद के कलाम को ज़्यादा इज्जत देते हैं अपनी ज़िंदगी के मामलात में, वो चाहते हैं कि कोई ऐसा शख्स है जो खुदावंद के कलाम में से मुझे एडवाइस दे, दुनियादारी के लिहाज से नहीं। वो अपने एक्सपीरियंस ना झाड़े मुझ पर कि ये एक्सपीरियंस हुआ, वो एक्सपीरियंस हुआ। अगरचे खुदावंद का कलाम उसे सपोर्ट करता है उस एडवाइस को, तो उस एडवाइस को शुक्रगुजारी के साथ कबूल करें। और अगरचे खुदावंद का कलाम उस एडवाइस को सपोर्ट नहीं कर रहा तो उस एडवाइस को क्या कहना है, नो, दिस इज़ नॉट गुड एडवाइस फॉर मी।
सो अगरचे हम चाहते हैं कि हम ब्लेस्ड वन ब्लेस्ड वन ब्लेस्ड वन ब्लेस्ड वन खुदावन से ये वर्ड्स अपने लिए सुने, तो ज़रूर है कि आज हम अपनी मशावरत चेक करें कि हमारे एडवाइज़र है कौन। आया वो सिर्फ दीन दुनिया के लोग हैं? आया वो शख्स है जो गाली क्लोज करता है? आया वो शख्स है जो खुदावन के साथ वक्त ही नहीं गुजारता? वो मेरा एडवाइज़र है। आया वो शख्स है जो अपनी ज़िंदगी में झूठ रखता है, जो अपने फ़ायदा मफाद के लिए हर तरह का काम कर जाता है? आया वो मेरा एडवाइज़र है? ये मेरा वो एडवाइज़र है जो खुदावन के कलाम के मुताबिक चलता है, खुदावन में रहता है, फास्टिंग करता है, दुआ में वक्त गुजारता है, अपना उठना बैठना उसने खुदावन को दे दिया है। वो जो दानियल की तरह 3 डे में 3 टाइम प्रे करता है, मेरा एडवाइज़र वो है। अगर जी आपका एडवाइज़र ऐसा है तो खुदावन की शुक्रगुजारी करें, आपका एडवाइज़र खुदावन है उसके वसीला से। आमीन। सो खुदावन उसे ब्लेस्ड वन बोल रहा है, उसको बोला यू आर द सेपरेटेड वन, आप अलग किए गए हो, आप जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलते। चलना आहिस्ता आहिस्ता, जो ही एडवाइज़र हमारी लाइफ, हमेशा हमें एडवाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, हर रोज़ एडवाइज़र की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो अपने एडवाइज़र को देखिए, आपका एडवाइज़र है कौन। अगर से आपका एडवाइज़र ठीक है तो खुदावन का कलाम सिखाता है यू आर द ब्लेस्ड वन। और फिर मैं आगे जाके बात करूँगी उन ब्लेस्ड वन के लिए खुदावन की बरकत भी है, आगे जाके हम फर्दर इसको समझेंगे। सो सेकंड वन खुदावन की ज़ात कहती है और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, उसको भी ब्लेस्ड वन बोल रहा है जो खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। सो खुदावन की शुक्रगुजारी हो, हमें मालूम है कि एक शख्स मुसलसल उसकी गवाही अच्छी नहीं है। अब वो शराब नोशी करता है, वो शराब फरोश है, वो गाली गलौज करता है, वो रोज़ ऐसी खताएं करता है जो आम है, जो सबके सामने वाज़िह है। और खुदा उनका कलाम सिखाता है ब्लेस्ड वन वो है जो उसको अवॉइड करता है, जो उसके साथ खड़ा नहीं होता, उसके साथ फेलोशिप पसंद ही नहीं करता। वो समझता है कि इसके पास खड़े होने से मुझे क्या मिलेगा, मुझे सिर्फ हलाकत मिलने वाली है। सो खुदा उनका कलाम मुबारकबाद पेश करता है उस शख्स को जो खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। वो ऐसे लोगों की तलाश में नहीं रहता, वो ऐसे लोगों की ख्वाहिश भी नहीं करता कि मैं उनके साथ उठूं बैठूं या चलूं। नहीं, हम सबों के सामने गवाहियाँ वाज़िह होती हैं। बाज़ दफ़ा हमारी अपनी फैमिली में कुछ ऐसे होते हैं, ऐसी ज़िंदगियाँ होती हैं जिनके पास सिवाय शिकायतों को कुछ नहीं होता। तो ज़रूरत है कि हम उनके साथ ना बैठें। शिकायतें ज़्यादा करने भी नाशुक्री, इसका मतलब है शिकायतें करना ज़्यादा, इसका मतलब है नाशुक्री ज़िंदगी में होना, नाशुक्री को अपनी ज़िंदगी में रखना, ज़्यादा कंप्लेंट्स करना। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि कोई फैमिली में ऐसा होता है जिसकी बस आदत होती है ऐब निकालना, दूसरों में ऐब निकालना, उनको भी अवॉइड करें। वो भी खता करते हैं कि खता है दूसरे बंदे में सिर्फ ऐब ढूंढना। बाज़ वो भी होते हैं जो चुपके से आपके साथ किसी के बैठ के क्या करते हैं, ऐप निकाल रहे होते हैं। देखें मुकद्दस हारून को देखें, मुकद्दस हारून और मरियम जो साथी थे मुकद्दस मूसा के, उन्होंने इकट्ठे बैठकर क्या किया, उन्होंने मुकद्दस हारून की मुकद्दस मूसा की क्या कर रहे हैं, वो उनमें से ऐब निकाल रहे हैं। वो इकट्ठे बैठे हैं, दोनों इकट्ठे बैठे हैं, बहन भाई थे, वो इकट्ठे बैठ के क्या कर रहे हैं, मुकद्दस मूसा में से ऐब निकाल रहे हैं। सो खुदा उनका कलाम सिखाता है मुबारक वो शख्स है जो खताकारों की महफिल में नहीं बैठता। तो क्या होता है जब मरियम और हारून मिलकर मुकद्दस मूसा में से क्या निकाल रहे होते हैं, ऐब निकाल रहे होते हैं, तो खुदावन को मालूम होता है और फिर खुदावन क्या करता है, उनको पनिश करता है। और हम देखते हैं वो जो मरियम है जो खिदमत में मुकद्दस मूसा की साथी थी, हम खिदमत थी, उसको खुदा सफ़ेद कोड लगा देता है, सफ़ेद कोड उसको लगा देता है, उसे लगा देता है। वजह क्या होती है कि वो क्या करती है, खुदा के खादम इकट्ठे बैठते हैं इसलिए ताकि मुकद्दस मूसा की क्या कर सके, उसके ऐब निकाल सके, उसकी गलतियों को मिलकर शेयर कर सके और उसे उछाल सके। सोने क्या मिलती है, पनिशमेंट मिलती है। तो खुदा उनका कलाम सिखाता है ऐसे लोग, मुबारक वो शख्स है जो ऐसे लोगों की रिफाकत में नहीं रहता या खड़ा नहीं होता। ऐसे लोगों को अवॉइड करें जो मिलकर बस दूसरों की ऐब निकालना पसंद करते हैं। इकट्ठे होते इसीलिए ताकि फलां बंदे को लेकर डिस्कस करें, ओ फलां की तुझे पता है ये बात, और फलां की ये बात का पता है तुझे। ऐसी बातों को डिस्कस करने के लिए इकट्ठे होते हैं। खुदा उनका कलाम सिखाता है मुबारक वो शख्स है जो खताकारों की, ये खता है, ये भी गुनाह है,
ऐब जो ही निकालना। जब हम दूसरों में से ऐब निकालना शुरू कर देते हैं तो हमारे अंदर उस बंदे के लिए मोहब्बत की गुंजाइश नहीं रहती। खुदा उनका कलाम सिखाता है मोहब्बत झुंझलाती नहीं है, मोहब्बत सच्चा हकीकी मोहब्बत झुंझलाती नहीं है। झुंझलाना मतलब वो रिकॉर्ड नहीं रखती, गुनाहों का रिकॉर्ड नहीं रखती। और अगरचे हम खुदा उनका कलाम सिखाता है कि तुम क्या करो, एक दूसरे से मोहब्बत रखो। एक दूसरे से हमें क्या करनी है, मोहब्बत। और मोहब्बत हम तब भी कर सकते हैं जब हम एक दूसरे की पॉजिटिव वर्ड्स को, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ को हम डिस्कस करते हैं, उसकी बैक साइड पे, सिर्फ फ्रंट साइड पे नहीं बल्कि उसकी बैक साइड पर भी क्या करते हैं, हम उसकी पॉजिटिविटी को हम शुक्रगुजारी करते हैं उसकी। और अगरचे हम क्या कर रहे हैं, उसकी बैक साइड पे जाके हम इकट्ठे बैठते हैं इसलिए ताकि उसमें से ऐब निकाल सकें, उसकी बुराइयों को डिस्कस कर सकें। सो खुदा उनका कलाम सिखाता है कि गलत है। सो ऐसे लोगों को अवॉइड करें। ऐसे लोग जो मिलकर लड़ाई के मंसूबे बनाते हैं, खुदा उनका कलाम सिखाता है मुबारक वो शख्स है जो खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, उनके साथ पार्टनर नहीं बनता। दूसरों को हर्ट करने के लिए बाज़ दफ़ा हम इवन के फन में हम कहते हैं वी आर जस्ट मेकिंग किड, वी आर जस्ट मेकिंग फ़न। सो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम मजाक कर रहे हैं और मजाक में हम दूसरों को मिल के हम इतना ज़्यादा दूसरे को हर्ट कर देते हैं कि उसका हमें खुद नहीं मालूम होता कि हमने दूसरे शख्स को इतना हर्ट कर दिया। सो खुदा उनका कलाम सिखाता मुबारक वो शख्स है जो खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, उनका पार्टनर नहीं बनता बुरे काम के लिए, किसी के साथ बुराई करने के लिए, किसी की ऐबजोई करने के लिए, किसी के खिलाफ कोई जाल बिछाने के लिए, कोई उसके साथ वो पार्टनर नहीं बनता। खुदा उनका कलाम सिखाता मुबारक वो शख्स है जो खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। सो ज़रूरत है कि हम ऐसे लोगों के पार्टनर ना बने। सो देखें अननिया और सफ़ीरा को देखें। अननिया और सफ़ीरा आपस में पार्टनर बने झूठ बोलने के लिए। अननिया और सफ़ीरा पार्टनर क्यों बने? झूठ बोलने के लिए, कुछ लालच। अगरचे उसकी बीवी रास्तबाज होती तो वो अपने हस्बैंड को कहती कि नहीं हम ये नहीं करेंगे, खुदावंद के रूह के साथ हमें झूठ नहीं बोलना। अगरचे उसकी बीवी रास्तबाज होती तो वो अपने शोहर को बचा लेती। अगरचे उसका शोहर रास्तबाज होता तो वो अपनी बीवी को कहते नहीं भलिए इंजापा नहीं करना, इंजापा रूह दे खुदा दे कलाम दे खुदा दे रूह ना पर झूठ बोलांगे। बल्कि उन दोनों ने मिलकर पार्टनर बने झूठ बोलने के लिए। पहले तो हननिया हलाक हुआ, उसके बाद उसकी बीवी हलाक हुई। वजह क्या थी? उन्होंने बैड वर्क के लिए, खुदावंद की रूह के साथ झूठ बोलने के लिए, खुदावंद के लोगों के साथ झूठ बोलने के लिए उन्होंने मिलकर क्या किया? एका किया, यूनिटी में आए। बुरा काम करने के लिए वो यूनिटी में आए। सो खुदावंद का कलाम सिखाता ब्लेस्ड वन वो है जो क्या करता है, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, उनका पार्टनर नहीं बनता। आमीन। सो उसको ब्लेस्ड वन बोला जा रहा है। सो आज देखें क्या मैं किसी के साथ कोई ऐसा मेरा पार्टनर तो नहीं जिसके साथ मैंने बस दूसरों की ऐप निकालने होते हैं, या मैंने उसके साथ बैठना ही इसलिए होता है कि मुझे मौका मिल सके, मैं अंदर से अपना गुस्सा निकाल सकूं, या कोई ऐसी खफकी की बातें कर सकूं, दूसरों को लेट डाउन कर सकूं, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। सो खुदावंद का कलाम सिखाते हैं ऐसे लोगों के पार्टनर नहीं बनना। आज सारा दिन देखिए आया मैं ऐसा तो नहीं हूँ, कोई मेरा पार्टनर ऐसा तो नहीं है जो मेरे साथ बुराई करने के लिए पार्टनर है, या मैं उसके साथ बुराई करने के लिए पार्टनर बनाऊं। सो आज मुझे और आपको देखना है कि आया हम खताकारों की राह में खड़े तो नहीं होते। थर्ड वन, और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। ब्लेस्ड वन खुदावंद कह रहा है उसे मुबारक वो शख्स है जो ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। खुदावंद उसे क्या कह रहा है कि वो क्या है? मुबारक है, ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। देखें ठट्ठाबाजों का क्या काम होता है? उन्होंने मिलकर दूसरों के साथ उनकी इज्जत को उछालना होता है। हमेशा ठट्ठाबाजी इज्जत को उछालना होता है, दूसरे की इज्जत को लेट डाउन करना, दूसरे की रिस्पेक्ट को लेट डाउन करना, ठट्ठाबाजी इसमें आ जाती है। और कभी भी ठट्ठाबाज जो है ना खुदावंद की बादशाही में शामिल नहीं होने पाएंगे। हमेशा की ज़िंदगी के वारिस ठट्ठाबाज नहीं हो पाएंगे। ऐसे लोगों को अवॉइड करें, ऐसे लोगों को अवॉइड करें जो अपनी ज़िंदगी में ऐसा एटीट्यूड रखते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में ऐसा एटीट्यूड रखते हैं जब भी उनके पास बैठने उन्होंने बस ठट्ठाबाजी करनी है और उनकी मजलिस में नहीं बैठता, ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। देखिए शमसून और दलीला को देखें। शमसून ने जब दलीला की फेलोशिप को कबूल कर लिया,
उसके साथ वो उठता बैठता और चलता फिरता था, मतलब कि उसके साथ वो रिलेशनशिप, मैरिटल रिलेशनशिप में था। तो वो बुत परस्त थी, वो खुदावंद की बंदी नहीं थी। शी वॉज द डॉटर ऑफ डार्कनेस। वो तारीकी की फर्जंद थी, तारीकी की बेटी थी। जब खुदा के बंदे शमसून ने क्या किया, उसको उसके साथ अपना बदन बांटा, तो उसके बाद क्या हुआ, वो अपनी आंखों की बीनाई खो बैठा। उसके बाद क्या हुआ, वो ताकत जो खुदावंद की तरफ उससे मिली थी, वो ताकत खो बैठा। ना सिर्फ वो ताकत खो बैठा, ना सिर्फ वो आंखों की बीनाई खो बैठा, बल्कि वो ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। वजह क्या थी? उसकी बैड कंपनी। मुकद्दस सुलेमान को देखें, मुकद्दस सुलेमान ने क्या किया, जब उसने बुत परस्त बेटियों के साथ, तारीकी की बेटियों के साथ उसने शादी की, उसके बाद उसका दिल खुदा से दूर हो गया। उसका दिल खुदा से दूर ले गई वो। और वही सुलेमान क्या कर रहे हैं, मुकद्दस सुलेमान क्या कर रहे हैं, मुकद्दस सुलेमान मंदिर तामीर करवा रहे हैं, बुत परस्ती के लिए मंदिर तामीर करवा रहे हैं। वो अपने घर में अपनी बुत परस्त बीवियों को अलाउ करता था कि वो बुत परस्ती करें, और वो खुद भी बुत परस्त हो गया मुकद्दस सुलेमान। वजह क्या है? उसने क्या किया, उसने शादियां की बुत परस्त बेटियों के साथ। इस वजह से वो बरकत का फर्जंद ना रहा। सो मुकद्दस पतरस को देखें, यीशु मसीह पे सब ठट्ठा उड़ा रहे थे, सारे ठट्ठा उड़ा रहे थे। और मुकद्दस पतरस से पूछा गया, कहा गया कि ये शख्स जो है ना यीशु के साथ देखा गया। और मुकद्दस वजह क्या थी? वहाँ सब ठट्ठे उड़ा रहे थे, सब मजाक उड़ा रहे थे यीशु मसीह का। और मुकद्दस पतरस को भी उनकी रफाकत मुयस्सर आई। इसलिए नहीं मुयस्सर आई कि वो शौकिया वहाँ आए थे, वो तो अपने यीशु को, अपने उस्ताद को देखने के लिए, उसका पीछा करने के लिए आया कि मेरे उस्ताद के साथ क्या हो रहा है। और वो ठट्ठाबाज मजलिस की वजह से मुकद्दस पतरस को 3 बार इनकार करना पड़ा अपने उस्ताद का। सो खुदावंद उन्हें ब्लेसेड वन बोल रहे हैं, जो ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। मैं आपके सामने ना एक एडवाइस इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल आपके सामने रखना चाहूँगी। मुकद्दस सुलेमान का बेटा, जब मुकद्दस सुलेमान इस ज़मीन से चले गए, तो उनका जो बेटा रजाम है, उनकी सल्तनत पर, उसकी कुर्सी पर उसे सल्तनत करने का मौका मिला। सल्तनत करने का मौका मिला तो खुदा इसराइल कौम और रुबाम जो है खुदा का बंदा, वो इसराइली कौम के साथ मुकद्दस सुलेमान के पास आते हैं, मुकद्दस रजाम के पास आते हैं, जो कि सुलेमान का बेटा है, और उसकी जगह उसने सल्तनत संभालनी है। और आकर कहते हैं कि हम आपकी सल्तनत में रहना चाहते हैं, तेरे बाप ने हम पर बहुत वज़नी बोझ डाल दिया है, तो हमारे बोझ को हल्का कर, तो हम सारी उम्र तेरी खिदमत करेंगे। ये रिक्वेस्ट लेके आ गए हैं रजाम के पास। और रजाम सल्तनत पर उसने क्या करनी है, उसने अपनी बाप की कुर्सी संभालनी है। तो वो अब एडवाइस मांग रहे हैं। उसने इसराइली बुज़ुर्गों से एडवाइस मांगी, तो उन्होंने कहा कि हाँ, अगरचे तू इनके साथ हमेशा इनके लिए अच्छे अल्फाज बोलेगा और इनके वज़न को हल्का करेगा, तो ये उम्र भर तेरी खिदमत करेंगे। तो वो एडवाइस लेता है। पहले तो खुदा के लोगों की एडवाइस उसे मिलती है, फिर वो क्या करता है, उन लड़कों के पास जाता है जो उसके साथ पले बड़े और जवान हुए, अपने दोस्तों के पास जाता है और उनसे एडवाइस मांगता है। और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं नहीं, ऐसा तूने नहीं करना। उसको बोलो, इसराइल कौम को बोलो, रुबाम उसको बोलो कि मेरी छंगली मेरे बाप से ज़्यादा मोटी है। मेरे बाप ने तुम्हें ठीक किया कोड़ों के साथ, और मैं तुम्हें बिच्छुओं के साथ ठीक करूँगा। और मैं तुम्हारे वज़न को, जो मेरे बाप ने तुम पर जुआ डाला है, मैं उसे और वज़नी कर दूँगा। उसने क्या किया, अपने दोस्तों की इस नसीहत को कबूल कर लिया। अब इस सीट ही संभालनी है। और एडवाइज़र देखे, उसने एडवाइज़र खुदा के लोगों की एडवाइस को रद्द किया। और उसने किस एडवाइस को कबूल किया? उसने अपने दोस्तों की एडवाइस को, कम अकल लोगों की एडवाइस को कबूल कर लिया। उस एडवाइस के बाइस क्या हुआ कि उन लोगों को पर उससे सल्तनत करने का मौका ना मिला। वो इसराइली कौम ने तौबा कर ली कि अब हम दोबारा दाऊद की नस्ल की सल्तनत को कबूल नहीं करेंगे। और तब क्या हुआ कि मुकद्दस सुलेमान की जो हुकूमत थी वो बट गई, और वो रुजाम जो है उसकी सल्तनत सिर्फ उस इलाके में महदूद रही जिस इलाके में वो था। और उसके बाद क्या हुआ कि इसराइल कौम से उसे भागना पड़ा, डर गया वो इसराइली कौम से।
और उससे भागता फिरा, और उसे सल्तनत का भी मौका ना मिल सका जिसके लिए खुदा ने उसे बुलाया था। वजह क्या, उसने बैड एडवाइस को जब कबूल किया उसके बाद उसकी बरकत जाती रही। और उसके बाद हम देखते हैं कि दाऊद की नस्ल में से कोई ख़ास बादशाह जो सामने नहीं आता, और वहीं उसका सिलसिला जो है दाऊद की नस्ल का सिलसिला सल्तनत का वहीं ख़त्म हो जाता है। वजह क्या है, रजाम बादशाह ने गलत एडवाइस को कबूल किया, गलत मशावरत ली, उसने गलत सलाह को कबूल किया। इस वजह से वो अपनी बरकत जो खुदा की तरफ से थी उस पर से जाती रही। सो आज सारा दिन मुझे और आपको चेकआउट करना है, मुझे और आपको कांड छांड करना है कि मेरी फेलोशिप किन लोगों के साथ है। अगर से मेरी और आपकी फेलोशिप खुदावंद के लोगों के साथ है, वो जो खुदावंद के कलाम की बातें बताते हैं, वो जो मुझे एडवाइस करता है और मुझसे पूछता है रोज़, आया ताहिरा तूने दुआ की, आपने दुआ की, आज दुआ की, दुआ की टाइमिंग कितनी रही। और वो दोस्त जो आपकी खबरगिरी करता है, आपकी रूहानी ज़िंदगी की खबरगिरी करता है, वो जो आपको सच्चाई पर खड़े रहने और अड़े रहने की नसीहत करता है, उन दोस्तों को ढूंढें, उनके साथ रहें। और खुदा उनका कलाम सिखाता है, यू आर द ब्लेस्ड वन, जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, ठट्टाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। उसको खुदावन क्या कहता है कि वो क्या है, ब्लेस्ड वन है, वो मुबारक है। आमीन। सो ऐसी दोस्त ना ढूंढें जो आपको गलत डायरेक्शन दें। दलीला जो है मुकद्दस याकूब की बेटी थी, जो दलीला जो है वो लैया में से हुई। तो उस बेटी ने क्या किया, उसने कहा कि मैं दुनियादारी की लड़कियां ढूंढती हूँ और उन्हें दोस्त बनाती हूँ। जब वो बाहर गई तो वो एक पूरी नज़र के हाथ चढ़ गई। दुनियादारी में जाने के बायस बुरी सोबत, दुनियादारी की दोस्तें ढूंढ रही है दलीला। उसके बाद वो एक बुरे शख्स के हाथ चढ़ गई और उसने उसके साथ मुबाशरत की। अमनून ने उसके साथ मुबाशरत की और दलीला की ज़िंदगी और उसकी ज़िंदगी, और बाद में अमनून की जान जाती रही। इस वजह से उसके भाइयों ने उसे कत्ल कर दिया, उसका खून कर दिया। वजह क्या है, दलीला का बैड डिसीजन। वो दुनिया में अपनी दोस्ती ढूंढ रही है। आज मुझे और आपको ऐसे दोस्त नहीं बनाने जो हमें रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ लेके जाएं। और अमनून को देखें, अमनून ने क्या किया, उसने जोनाथन अपने दोस्त की बैड एडवाइस को लेते हुए, उसकी बैड फेलोशिप को लेते हुए, उसने अपनी बहन के साथ उसने जना किया। उसने क्या किया, अपनी बहन के साथ जना किया और मारा गया। खुदा की तरफ से उस पर मौत आ गया और उसके तिमर के भाइयों ने उसे मार दिया। क्या हासिल हुआ बैड फेलोशिप की वजह से। सो खुदा का कलाम सिखाता है, यू आर द ब्लेस्ड वन। खुदा का कलाम क्या सिखाता है, यू आर द ब्लेस्ड वन। जो खुदा के कलाम के मुताबिक हमने अभी सीखा है कि जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, खताकारों की राह पे खड़ा नहीं होता और ठट्टाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद उसके लिए बरकत को अनाउंस करता है। उसके लिए बरकत यह है, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है। वो खुदावंद की शरीयत की बातों को ढूंढता रहता है कि कोई ऐसा मुझे दोस्त मिल जाए जो खुदावंद के कलाम की बात मेरे कान में डाल दे, फरमाबरदारी की बात मेरे कान में डाल दे, रूहानी तौर पे मुनज़्ज़म होने की बातें मेरे जहन में डाल दे। ऐसा दोस्त मिले जो मुझे प्रेस्टिज की बरकत मेरे साथ शेयर करे, कि मैं जब उसके साथ फेलोशिप करूं तो मैं वर्शिप करने वाली बन जाऊं या बनता जाऊं। खुदा उनका कलाम सिखाते हैं, ब्लेस्ड वन है वो है जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह पे खड़ा नहीं होता और ठट्टाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। वो ब्लेस्ड वन है। और वो ब्लेस्ड वन करता क्या है, उसकी खुशनुदी खुदावंद के कलाम में है। खुदावंद के कलाम की बातों को, फरमाबरदारी की बातों को, खुदावंद में चलने वाले ऐसे दोस्त ढूंढे जो आपको खुदावंद की राहों में ले चलें। हालेलुया। जो आपको हमेशा की ज़िंदगी की तरफ ले चलें। ऐसे दोस्त ढूंढे, ऐसे दोस्त। सो उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो सारा दिन कोशिश करता है, यार मुझे कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो खुदा दे खौफ में मेरे कान छुपा दे, कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो मेरी जुबान में शुक्रगुजारी ना पाड़ दे, कोई ऐसा दोस्त मैनू मिल जाए जी मेरी हेल्प कर सके, मेरी आइज विच तिनका गया निकालन च मेरी हेल्प कर सके।
जो मुझे हलाकत से, तारीकी से रोशनी में ले चले। मुझे कोई ऐसा दोस्त मिल जाए। खुदावंद का कलाम सिखाता है वो उसकी खुशनुदी है, खुदावंद का कलाम, वो खुदावंद की शरीयत जो है उसकी में उसकी खुशनुदी, और दिन रात उसका ध्यान उसी में रहता है। और उसके लिए बरकत देखिए आगे क्या है। वो उस दरख्त की मानिद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया। देखें वो दरख्त जो वीराने में लगा हुआ है और जिसे पानी नहीं मुयसर आता, वो क्या होगा? सूख जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और कोई हरा भरा नहीं होगा। उसके पास जो जाएगा उसे अफसोस होगा कि इसके साथ, इस दरख्त के साथ हो क्या रहा। क्या कह सकते हैं कि हमदर्दी दूसरे बंदे को होगा कि इसको यार कहीं इसको थोड़ा सा पानी दे दो। मुरझाया हुआ, सड़ा हुआ और ख़त्म हुआ डेड वाला वो ट्री होगा जो वीराने में लगाया जाएगा, जिसे पानी मुयस्सर नहीं आता। तो खुदावंद कहता है कि वो मुबारक वो शख्स है जो क्या करता है, शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, खताकारों की राह पे खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है। वो शख्स जो है पानी की नदियों के पास लगाए गए दरख्त के बराबर है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मर जाता। जो कुछ वो करे बराबर होगा। खुदावंद का कलाम सिखाता है उनका पत्ता भी नहीं मुरझाएगा, उनकी गुफ्तगू विच बरकत होएगी, उसकी आवाज़ विच बरकत होएगी, ते सुनन च उनके बोलन च बरकत जारी होएगी। सो खुदावंद का कलाम सिखाता है जो कुछ वो करेगा वो बराबर होगा, जो कुछ वो करेगा बराबर होगा। देखिए मुकद्दस यूसुफ को देखें, वो क्या था? वो ऐसा ही शख्स था, हालेलुया, वो ऐसा ही शख्स था जो ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता था, जो खताकारों की राह में खड़ा। देखिए पोतीफर की बीवी ने उसके साथ खता करनी चाहिए और वो वहीं से अपना उसने चोगा वहीं छोड़ा और भाग दिया। वो अपनी उसने अपने मालिक की बीवी के साथ खता ना की। तो उसके लिए बरकत देखे, वो जहाँ कहीं जाता था खुदा उसे इज्जत बख्शता था। हालेलुया, खुदावंद उसे इज्जत बख्शता था। अगरचे वो कैद में है तो कैद में खुदा ने उसे बड़ी इज्जत बख्शी। वो कहीं जहाँ भी जाता था उसके लिए इज्जत ही इज्जत। वजह क्या थी? कि वो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता था और ना ही वो खताकारों की राह पे खड़ा होता। पोतीफर की बीवी के साथ उसे जना करने का मौका मिला, उसने जना उसके साथ नहीं किया। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी हम देखते हैं कि जहाँ कहीं वो जाता था वो बरकत, उसकी ज़िंदगी में बरकत थी, वो बरकत का फर्जंद था। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। जब वो मिस्र में जाता है गुलाम होकर बेचा जाता है, तो खुदावंद से क्या करता है? उसी पूरी सल्तनत का खुदा उसे हाकिम बना देता है। खुदावंद का कलाम सिखाता है कि वो क्या होगा? जिस काम को वो हाथ लगाएगा वो बराबर होगा। आमीन। सो वो अपने वक्त पर, वो अपने मुकर्रा वक्त पर, देखिए मुकद्दस यूसुफ अपने मुकर्रा वक्त पर हाकिम बना। इतनी आजमाइशों के बावजूद वो खुदावंद में खड़ा और अड़ा रहा। और देखिए अपने वक्त पर वो ऐसा ज़बरदस्त पौधा बन के सामने आया जिसकी आज भी हम शुक्रगुजारी करते हैं, जिसके किरदार की। सो वक्त पर वो फलता है। जल्दबाजी ना करें अपनी। अगरचे आपके लिए कोई बरकत है तो वो अपने वक्त पर आएगी। उस बरकत में बढ़ने के लिए या उस बरकत को लेने के लिए जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी शैतान का काम है। सो आइए मिलकर आज सारा दिन मेडिटेट करें खुदा के कलाम पर कि मुझे शरीरों की सलाह पर नहीं चलना। मुझे खुदावंद से ये वर्ड सुनने हैं कि आई एम द ब्लेस्ड वन। हालेलुया, खुदावंद से सुनने की ज़रूरत है, ये वर्ड सुनने की ज़रूरत है कि आई एम द ब्लेस्ड वन। खुदावंद मेरे बारे में कहे, ताहिरा यू आर द ब्लेस्ड वन। आपके बारे में कहे, हे माय सन यू आर द ब्लेस्ड वन, हे माय डॉटर यू आर द ब्लेस्ड वन। यूसुफ की तरह हम भी बराबर हों, हमारा पत्ता भी ना मुरझाए। वो जहाँ भी जाता था, कैद में जाता था, खुदा उसे कैद में इज्जत बख्शता था। जहाँ जहाँ कहीं वो गया, खुदा ने अभी एक घर में, पोतीफर के घर में वो गुलामी के लिए गया और खुदा ने पोतीफर के घर में उसे मुख्तार बना दिया। जहाँ कहीं वो जाता है खुदा उसे बराबर करता है। अगरचे मैं और आप भी बराबर होना चाहते हैं, हम जहाँ कहीं भी जाएं और हमारा इज़्ज़त, हमारा ताज रहे खुदावंद की तरफ से, तो इसके लिए हमें शरीरों की सलाह पर नहीं चलना, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होना और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठना। देखें आया मेरा चलना, मेरा बैठना और मेरा खड़ा होना कुछ ऐसे लोगों के साथ तो नहीं है जो मुझे हलाकत की तरफ लेके जा रहे हैं। वो चाहे मेरी बीवी क्यों नहीं है, आपकी बीवी क्यों ना हो, आपका हस्बैंड क्यों ना हो, खुदावंद से कहें कि खुदावंद नहीं, मुझे अलर्ट कर, मैं अपनी शौहर के लिए बरकत का वसीला बनूं। खुदावंद का कलाम सिखाता है कि ए बीवियों तुम्हें क्या मालूम कि
तुम्हारी रास्ताबाजी के बायस तुम्हारे शौहर नजात पाए। सो ज़रूरत है कि मैं, अगरचे मेरा शौहर बैड डायरेक्शन में, रॉन्ग डायरेक्शन में है, तो मुझे भी उसको फॉलो नहीं करना जिस तौर से हवा ने किया, हवा को आदम ने किया। मुझे फॉलो नहीं करना। यीशु मसीह के वसीला से हम नई मखलूक हैं, हमें नए तरीके से चलना है। अगरचे आपका शौहर या आपका जीवन साथी क्या कर रहा है, रॉन्ग डायरेक्शन में है, तो आप भी रॉन्ग डायरेक्शन में ना चल दिए, बल्कि एक दूसरे की डायरेक्शन ठीक करते रहें, ताकि पता चले यू आर द डिफरेंट वन, यू आर द ब्लेस्ड वन, यू आर द सेपरेटेड वन। आइए मिलकर अपनों को डार्कनेस में से रोशनी में ले आए, अबदी एटर्नल लाइट में ले आए। आइए अपनों को, अपने वालिदैन को, अपने बहन भाइयों को, अगरचे आपकी फैमिली में कोई दुआ नहीं करता, तो उसके लिए अच्छे मशीर बन जाएं, अच्छे सलाहकार बन जाएं, उन्हें सलाह दें, उनको बोलें आज प्रे क्यों नहीं की, उससे पूछें, उसकी खबर क्यों नहीं करें कि क्यों नहीं प्रे की, आज बाइबल रीडिंग क्यों नहीं की, आपने फास्टिंग क्यों नहीं कर रहे आप वीकली। कांट छांट करें एक दूसरे की। अगरचे आप बेटर हो रहे हैं तो ज़रूर है कि आप दूसरों को भी रोशनी में लाएं, सिर्फ अकेले नहीं जाना रोशनी में, आपको बहुतों को लेकर साथ चलना है। जिस फैमिली में आप रहते हैं, आप उस फैमिली के भी रिस्पॉन्सिबल हो। अगरचे मैं अपनी फैमिली में रहती हूँ, मेरी फैमिली में कोई रॉन्ग डायरेक्शन में है और मैं उसकी हेल्प नहीं करती, तो दैट्स मीन मैं फेथफुल नहीं हूँ। खुदावंद ने मुझे कॉलिंग दी है कि हम मिलकर खुदावंद में चलें, मुझे अकेले नहीं जाना, मुझे अपनी फैमिली समेत जाना है। पूछे क्यों नहीं दुआ की आज, क्यों नहीं प्रे किया आज आपने, क्यों वर्शिप नहीं किया आज, क्यों सुस्त पड़े हुए हो, मिल के दुआ करी। देखिए बरकत कैसे जारी हो जाती है। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। खुदावंद बड़ा मेहरबान है। देखिए वो मेहरबान होने वाला है। हम अपने वक्त पर फले और बढ़ेंगे, हमारे पत्ता भी नहीं मर जाएगा, हमारी गवाही नहीं खराब होने वाली, एक भी बात के लिए हमारी गवाही नहीं खराब होगी। अगरचे हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक, इस हिस्से के मुताबिक मेडिटेट करें, फिर हमारी गवाही कायम रहने वाली है और अब्दी गवाही है। जिस तौर से मुकद्दस यूसुफ की देखें अब्दी गवाही है। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। मुझे और आपको क्या करना है, एक दूसरे के लिए बरकत का वसीला ठहरें। अगरचे आप तारीकी के लोगों में उठते बैठते हैं, उनके लिए रोशनी बन जाइए, बल्कि उनकी तारीकी के कामों को अडॉप्ट ना करें, अपनी रोशनी उनके साथ बांटिए। अगरचे कोई बुरी बात कर रहा है तो उससे बुरी बात करने के लिए या सुनने के लिए उसे अलाउ ना करें, उसको बोलेंगे नो वी नॉट नीड टू डू टॉक अबाउट दिस और दिस काइंड ऑफ थिंग्स। आइए हम टॉपिक चेंज करते हैं, आइए खुदावंद की बात करते हैं, खुदावंद में चलते हैं। आइए मिलकर एक दूसरे के लिए बरकत का वसीला ठहरें। और वी नीड टू चेक आवर फेलोशिप वंस अगेन, आई एम टेलिंग यू। अगर नहीं करेंगे तो हलाकत की तरफ चले जाएंगे, जिस तौर से आदम गया, जिस तौर से अमनून अपनी बुरी दोस्ती के वसीला से गया, जिस तौर से हननिया और सफ़ीरा एक दूसरे के बुरे काम करने के लिए पार्टनर बने। सो हलाकत में नहीं जाना, हमें ज़िंदगी की तरफ बढ़ना है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से बरकत है और आज हमें सारा दिन मेडिटेट करने की बरकत है और हमें बरकत दे के हम कान छान कर सकें और अब्दी तब्दीली की तरफ बढ़ते जाएं। खुदावंद आपके साथ रहे। इस खूबसूरत कलाम के वसीला से खुदावंद हम मुझे और आपको बदलता ही रहे। सो वो खुदावंद में आप ब्लेस्ड रहें और खुदावंद में आप बढ़ते रहें। और भूलना नहीं, आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आज आपने डे का स्टार्ट कैसे लिया, ज़रूर टाइप करें। और अगर से आपकी कोई टेस्टिमनी है, कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो उसे भी ज़रूर टाइप करें। हम फास्टिंग के साथ हम आपके लिए दुआ करेंगे और खुदावंद की शुक्रगुजारी हो कि खुदावंद फास्टिंग का रूह देता है। सो हम फास्टिंग के साथ आपके लिए प्रे करेंगे। आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप ज़रूर टाइप करें। मुझे आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट चाहिए, मुझे आपका लिविंग वे मुझे बताइए कि किस तौर से आप खुदावंद में चल रहे हैं। आज मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि हम मिलकर एक दूसरे के लिए बरकत का वसीला ठहरें और हमेशा की ज़िंदगी की तरफ हम यूं ही बढ़ते जाएं। सो खुदावंद में महफूज रहें। मैं यीशु मसीह के नाम से खुदावंद की बेटी और बुलाई की बेटी होते हुए खुद को जानकर मैं आपके डे को ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ आपकी लाइफ को, आपके डे को, आपके वर्क को ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज आपका डे बहुत अच्छा रहेगा। टेस्टिमनी टाइप करना नहीं भूलना आपने, क्योंकि मैं आपके लिए दुआ कर रही हूँ। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। खुदावंद आपके साथ रहे। GGS TV की जानिब से एक बार फिर आप सबों को सलाम और खुदावंद में महफूज रहें। बाय बाय, हैव अ गुड डे।